कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा बहुत एकाग्रचित होकर सुनिएगा। किसी संत से किसने प्रश्न किया कि गुरुजी आप बोलते हो हे पुण्य आत्माओं, यहाँ आपको आत्मा नजर आती है, हमें नजर, आपको नजर आती है, हमें तो नजर नहीं आती आत्मा। आपको आत्मा नजर आती है क्या, तो हमें क्यों नहीं नजर आती? बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न था। गुरुजी ने बोला बेटे यहां कोई मुर्दा सत्संग सुनने नहीं आता। तुम शरीर को देखते हो, मैं आत्मा को देखता हूं। बोले गुरुजी आपने कैसे जाना? बोले गुरु की कृपा से। जब आप सुनते हो कि गोपियां कहती हैं कि जब भी देखती हूं आईना ये घनश्याम तेरी सूरत नजर आती है, क्या मोहब्बत करने वालों की आईने में शक्लें बदल जाती हैं। तो क्या कहा कि उनकी आंख, गोपियों की आंख भगवान की आंख है, आत्मा की आंख है, उन्हें परमात्मा दिखता है। ये शरीर जिसे आप कहते हो मेरा शरीर, मेरा चेहरा, ये भगवान का शरीर है, आपका नहीं है। आपको तो मिला है आपका ज्ञान कराने के लिए, स्वयं को जानने के लिए, और आप इसे मैं करते रहते हो। तो संत ने कहा मुझको मेरे गुरु से ज्ञान मिला कि सत्संग में या चलता फिरता कोई भी चेतन, चींटी भी चल रही है, परमात्मा को नमस्कार कर रहे हैं। किसी ने कहा रे क्या कर रहे हो? भगवान को दर्शन कर रहा हूँ। बोले तो चींटी है, ये मक्खी है, ये मच्छर है। बोले तेरे लिए है, मुझे पता है इसमें परमात्मा छुपा हुआ है। अब आप सोचो क्या आप और हम लोग ये बुद्धि लगा सकते हैं? आप और हम लोग तो उस सूअर की तरह हो गए। कौन से सूअर की तरह? जैसे एक बार भक्त प्रहलाद ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं आपके लोक में तब जाऊंगा जब मेरे सारे जीव, मेरे साथ के रहने वाले आपके पास आ सकें। तो भगवान ने कहा किसी एक से पूछ के देख, मेरे पास आना चाहता है? सबसे पूछा, सब ने मना कर दिया, हमें नहीं चाहिए, हम क्यों अपना शरीर छोड़ें, हम क्यों मरें। मतलब बताओ इस मिट्टी के शरीर को छोड़ने में, मैं मानने में भी हम ऐसे पापी हो गए, जबकि सबको पता है मरेगा। तो एक बार उन्होंने सोचा कोई तैयार नहीं हो रहा, ये सूअर मल खाता है। तो भक्त प्रहलाद ने सूअर से पूछा कि आप चलोगे भगवान के लोक में? बोले जी मैं अपने परिवार से पूछा हूँ। बोले हाँ पूछे आओ।
परिवार से पूछने गया, उसकी पत्नी, उसके बच्चे बोले, पापा हम चलेंगे तो सही, लेकिन जाकर के पहले पूछ के आओ कि वहाँ हमारा भोजन मल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब आप सोचो, जब ये मनुष्य शरीर में रहने वाला व्यक्ति सुअर मल को ढूंढ रहा है भगवान के लोक में, ऐसे ही आप और हम लोग इस शरीर की सुख सुविधाएं ढूंढते हैं, आत्मा का हमें ज्ञान नहीं हो पाता। और सब कहते हैं हमें भगवान कैसे मिलेंगे। हम कहते हैं भगवान मिले हुए हैं, कुछ और बात करो। अच्छा, भगवान का हमें नज़र क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि तुम खुद को नज़र नहीं आ रहे। तुम्हें खुद का ज्ञान हो जाए तो भगवान की अनुभूति हो जाए। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, आत्मा का ज्ञान अपने आप को होता है, यानी चेतन चेतन का ज्ञान कर सकता है, जड़ चेतन का ज्ञान नहीं कर सकती। आप हजारों श्लोक रट लो, हजारों, गीता भागवत रट लो, नतीजा ठन ठन गोपाल। जिसे हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिशन को कहा था, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, गोविंदम भज मूढ़मते। रे मूर्ख, ये तेरे पेड़ पे तोते भी वेद मंत्र बोल रहे हैं, तेरे विद्यार्थी भी वेद मंत्र बोल रहे हैं, ये सब मूर्ख हैं। जिसे स्वयं का पता नहीं, वो मंत्रों को क्या जाने। इसलिए ये ज्ञान इंद्रिय जन्य या बुद्धि जन्य नहीं है, नोट कर लो। आत्मा को इंद्रियों से या बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, लेकिन हम प्रयत्न कर रहे हैं, नहीं, हम इंद्रियों से देखेंगे। अरे बाबा, इंद्रियों से भगवान नहीं, भगवान तो तब दिखेगा जब सब में भगवान दिखने लगेगा, जब तुम्हें आत्मज्ञान हो जाएगा, जब तुम गोपी बन जाओगे, बस फिर माला माल हो गए, फिर माला माल हो गए, फिर कुछ नहीं करना, सीधे परम पद होगा, गोलोक जाओगे, भगवान के लोक में जाओगे। इसलिए स्वयं को बताइए, सबसे बड़ा कठिन स्वयं को, अपने आप को जानना आश्चर्य की बात है, सबसे बड़ा आश्चर्य। अब एक बार आपको मैंने बताया था कि युधिष्ठिर से पूछा गया कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? बोले, महाराज, प्रति क्षण प्रत्येक जीव मर रहा है, लेकिन अपने को मरा हुआ नहीं मान रहा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। हर क्षण मैं बोल रहा हूं, बोलते बोलते मेरा शरीर मर रहा है। आप सुन रहे हो, सुनते सुनते आपका शरीर मर रहा है, लेकिन हम अनुभव नहीं कर रहे। अब एक एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न कीजिएगा। और देखिए, एक बात और आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, अगर किसी को अभी भी कहीं कोई रुकावट नजर आ रही हो तो आज पूछो, कल पर मत टालना। और जो पूछेगा उसका सम्मान होगा, अपमान नहीं होगा। हम बहुत से लोग ये सोचते हैं हमारा कहीं अपमान हो जाए पूछने में, पूछने वाले का सम्मान होता है। अब एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे अंधेरे कमरे में किसी चीज़ को लाने जाते हैं तो हमारा साथ प्रकाश भी चाहिए और नेत्र भी चाहिए। अंधेरे कमरे में प्रकाश चाहिए, लाइट खोलोगे, दिया जलाओगे, मोमबत्ती लेके जाओगे, और नेत्र भी चाहिए, अर्थात उस अंधेरे कमरे में प्रकाश की सहायता से हम उस चीज़ को नेत्रों से देखेंगे, तब उसको लाएंगे। परंतु अब ध्यान से सुनिएगा,
कहीं दीपक जल रहा है और हम उस दीपक को देखने जाएंगे, तो उस दीपक को देखने के लिए हमें दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दीपक को देखने के लिए किसी दीपक की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप कहेंगे ये तो ठीक है, क्योंकि दीपक स्वयं प्रकाश है, वो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को, अब ध्यान से सुनो, दीपक दीपक को कैसे देखेगा, आत्मा आत्मा को कैसे देखेगी। आपने आत्मा के कारण सबको जाना है, लेकिन आत्मा को नहीं जाना। आपकी आंख देखती है, हाँ देखती है, ये पक्का प्रमाण है कि आप आत्मा हो। आपके कान सत्संग सुन रहे हैं, हाँ सुन रहे हैं ना, तो पक्का प्रमाण है कि आप आत्मा हो। आपके नासिका से सांस निकल रहे हैं, हाँ निकल रहे हैं ना, सांस आ रहे हैं जा रहे हैं, ये पक्का प्रमाण है कि आप आत्मा हो और आपके साथ परमात्मा है। अब आप मुझे बताओ, मैं इतनी सरलता से आप लोगों को बता रहा हूं, भगवान की अनुभूति कैसे करो। अरे आंख से कर लो, नासिका से कर लो, कान से कर लो, धड़कन से कर लो, लेकिन करना चाहो तब ना। इसलिए कहते हैं दीपक स्वयं प्रकाशवान है, उसे प्रकाश की बाहर की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप को स्वयं ही प्रकाशित करता है। ऐसे ही अपने स्वरूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। अंधेरे में, अब हमारा मन बुद्धि में अंधकार है, अब आत्मा को देखने के लिए ऐसा कोई दीपक आज तक नहीं बना। सूर्य के सामने खड़े हो जाओ, अब आप देखने लगो, मैं आत्मा को नहीं नजर आएगी, क्योंकि देखने वाला दिखने वाला नहीं हो सकता। अब बताइए, आईना आईने को कैसे देखेगा? आपकी आंख अपनी आंख को कैसे देखेगी? उसे दूसरे की सहायता लेनी पड़ेगी। इसी प्रकार अपने स्वरूप को, स्वरूप, स्वयं माने आत्मा, चेतन रूप को देखने के लिए किसी दूसरे प्रकाश की आवश्यकता नहीं। और आप देखो, अनुभव कर सकते हो, नासिका के पास हाथ लेके जाओ, सांस चल रहे हैं, अब पता चल गया मुर्दे के नहीं चल रहे, मेरे चल रहे हैं। इसका मतलब अगर मैं चेतन ना होता तो मेरे भी नाक से सांस नहीं आ रहे जा रहे होते। मैं देख रहा हूं, मुझे दिख रहा है, मुर्दे को नहीं दिख रहा। इसका मतलब ये शरीर है और मेरे इस शरीर में शरीरी चेतन आत्मा है, तो देख पा रहा है। और ध्यान से सुनो, आत्मा कभी अकेली रहती नहीं, सदा परमात्मा के साथ, सदा परमात्मा के साथ। द्वा सपर्णा सखाया, ये दो पर्सनैलिटी एक साथ एक वृक्ष पे एक डाल पर चिपटे बैठे हुए हैं। बताइए, ऐसा है कोई प्रेम? आपने देखा किसी संसार में कि माँ बेटे चिपटे बैठे हों, पति पत्नी चिपटे बैठे हों? लेकिन परमात्मा आत्मा के साथ, यानी एक बाल भी उनके बीच में नहीं घुस सकता। आप सोच के देखो, इतना आलिंगन करके भगवान आत्मा के साथ रहते हैं, और हम लोग खोपड़ी लगाते हैं भगवान को जानने के लिए। भगवान को जानने के लिए नहीं, ये खोपड़ी मिली है संसार को जानने के लिए। तो इतनी सी बात आपको बताई कि अपने आप से ही अपने आप को जानना होता है। प्रकाश, सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे कहते हैं ना नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। अब आप बताइए, किसी सोए हुए व्यक्ति से पूछो, अब ध्यान से सुनो, सोए हुए व्यक्ति से पूछो, वो अनुभव बता सकता है? नहीं, वो तो सोया हुआ है ना। तो आप तो जागे हुए हो, हम जागे हुए हैं, तो आप बताओ आत्मा कैसी होती है?
आपको पता ही नहीं है, ये शरीर नहीं जागा हुआ, ये आपके कारण जागा हुआ नजर आता है। जब हम कहते हैं ना सुबह मैं 4 बजे उठ जाता हूं, तो कौन उठ जाता है? अरे मैं उठ जाता हूं, मैं कौन? आपको दिख नहीं रहा मैं कौन हूं ना? हमें नहीं दिख रहा। आप मुंह से बताओ, कोई कहता है मैं आत्मा से उठ जाता हूं? हम मुर्दे शरीर को कहते हैं मैं उठ जाता हूं। ये बिना आत्मा के उठ सकता है? अगर रात्रि को सोते हुए प्राण निकल जाएं तो शरीर को उठा के दिखाओ सुबह 4 बजे। मरने के बाद अनुभूति करने का कोई लाभ नहीं है। जब सीताराम आचार्य जी ने कहा ना इस देह में हरि मिलत हैं, कोई कारण था। उन्हें राजे मोहब्बत समझा दी कि खुद से खुद को जानने का प्रयत्न करो, तुम स्वयं प्रकाश हो। लेकिन भटक रहे हैं, हम यहां जाना है, हमें वहां, क्या कर रहे हो? अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है, अब भगवान के साथ जाओ जहां जाना है। मैं खा रहा हूं नहीं, भगवान खा रहे हैं। मैं पी रहा हूं, अभी कबीर जी ने क्या कहा? खाऊं पीऊं तो सेवा, क्योंकि खाता भगवान है, पीता भगवान है, सोता भगवान है। लेकिन ये हमारी बातें नहीं आती दिमाग में। वो कह रहे हैं उठूं बैठूं तो परिक्रमा। क्या क्या सुनोगे कबीर की बातें कि मैं राम की दुल्हनिया गांठ गठिया लिया, अब बार बार खोल के क्या देखना? आप बताओ, कोई पत्नी या कोई पति या पत्नी की माला जपते हैं? नहीं, कोई नहीं जपता। क्यों? उससे संबंध मान लिया, मतलब मिट्टी से मिट्टी का संबंध तो मान लिया, और परमात्मा के साथ संबंध अभी तक नहीं बनाया, क्योंकि हमें आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान होते ही तुरंत अनुभूति होगी। इसीलिए कहा गया कि नित्य प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति का अनुभव। अब अनुभव करे कौन? पूछिए भाई जी। भैया जी, अभी आपने कहा कि तुम स्वयं प्रकाश हो। बिल्कुल। इस बात को थोड़ा समझा दीजिए। बहुत सुंदर। आंख देख रही है, ये आंख कब तक देख रही है? जब तक आप इसके अंदर हो। आपके बिना ये आंख नहीं देख सकती। गोपियों की भी आंख देख रही है, लेकिन गोपियों को अनुभूति है कि कृष्ण की आंख देख रही है, ये चेतन आंख देख रही है। हम कहते हैं मेरी आंख देख रही है। मैं कौन है? मैं का ज्ञान नहीं हो रहा। तो मैं का ज्ञान कैसे होगा? देखती हुई आंख। हो आत्मा ना होती तो आंख नहीं देख सकती थी, सत्संग नहीं सुन सकते थे। अब उसके लिए मुझे बताओ, एक बात इतनी सरलता से समझ आ रही है भाई जी, उसके लिए पोथी पढ़ने का क्या आवश्यकता? आप मुझे बताओ, आपके मुख में एक रसगुल्ला रखूं कैलकाटा का, आपको मीठापन आ रहा है। अब आप कहोगे ये स्वाद कौन ले रहा है, किसको आ रहा है? अगर इसमें आत्मा ना होती, परमात्मा ना होते, तो मुर्दे के शरीर में रख के देखो, वो बोल सकता है मीठा, वो बोल सकता है खट्टा। तो स्वयं से स्वयं को जानना होता है। कितनी इंद्रियां भगवान ने दी कि ज्ञान हो रहा है। ध्यान से सुनो, ज्ञान इंद्रियां 5, पांचों से ज्ञान हो रहा है आत्मा के कारण। कर्म हो रहा है, कर्मेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां, इन पांचों का ज्ञान हो रहा है परमात्मा के होने से, आत्मा के होने से। इसलिए कहा गया स्वयं का प्रकाशवान प्रकाश को कैसे जानेगा? उसके लिए शरीर मिला। अब कुत्ते को बता के देखो, उसे नहीं ज्ञान होगा, क्योंकि उसको विवेक नहीं है। ये विवेक कहलाता है। जैसे गोपियों ने कहा जित देखूं तित श्याममयी है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक परमात्मा है तो सब में परमात्मा नजर आ रहा है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा गीता में वासुदेव सर्वम। तो ये बुद्धि लगाओ मत, घास का तिनका भी भगवान है, मिट्टी का कण भी भगवान है। लेकिन हमारी बुद्धि कैसी है?
जैसे सुखदेव परमहंस ने बताया, आप लोगों को अगर याद रहा हो, सुखदेव परमहंस ने क्या बताया था, पहले 1 मिनट कीर्तन करो फिर बताने जाऊंगा, एग्जाम्पल से सुनाऊंगा, और ध्यान से करिएगा। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा